हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम मान सारणी लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आपको ये जानना होगा कि जितना भी ये मान सारणी है इसमें लगभग आपको कितना एंगल आता है। तो दोस्तों इसमें जो लगभग आता है रेशियो जो है आपको 6 एंगल आता है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्या है, देखिए दोस्तों क्या है आपको। पहला तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा होता है। तो इस प्रकार आपको मान सारणी का जो रेशियो होता है ये सभी क्या होता है, ये एंगल है। सभी क्या है, एक एंगल है, एक कोण है। ठीक है, तो इसको आपको इस प्रकार पहले आप बना लीजिएगा और फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मान सारणी के बनाने के बाद हम सबको क्या करते हैं, सबका जो मान होता है डिग्री में, जैसे 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 और 60, 90, इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब हमको क्या करना होगा दोस्तों, तो ये जो बताते हैं आपको हम यहाँ पे आप एंगल भी लिख सकते हो चाहो तो। क्या लिखेंगे, एंगल। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं एंगल। ठीक है, एंगल है दोस्तों, याद रहिए एंगल्स है। ठीक है, सभी एंगल्स है। क्या है आपका, ये एंगल्स का है तो कोण है। ठीक है ना, ये सब कोण है। क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, ये टेन क्या है, ये सब कोण है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका हमको साइन थीटा अगर 0 डिग्री का मान को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, एक काउंटिंग तो याद मतलब आता ही होगा और काउंटिंग को आप 0 से लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, क्या है दोस्तों 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इस प्रकार आप लोग भी काउंटिंग को लिख लीजिएगा, 0 से लिखिएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 और ये जो 4 है दोस्तों, इस 4 को सब में बटा में लगा दीजिए, सबको बटे में ये 4 आप लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार लगा देंगे। ठीक है, बटे में 4 लगा दीजिए यहाँ पे आराम से आपका। अब हम ट्रिक बताते हैं, जब बटे में 4 लगा दीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, सब पे रूट चढ़ा दीजिएगा। रूट रूट इस तरह से आप चढ़ा देंगे, सब पे रूट चढ़ा दीजिएगा। क्या करेंगे, सब पे रूट आप चढ़ा दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार आप रूट चढ़ा देंगे, सभी पे रूट चढ़ा देंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं बताते हैं दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको याद रखिएगा यहाँ पे 4 को अगर 0 से भाग करते हो दोस्तों तो क्या आता है, 4 को 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, उसका वर्गमूल भी 0 होगा। तो आपको साइन थीटा 0 का मान निकल आएगा कितना, तो 0। ठीक है, क्या आएगा, तो 0 आएगा। आप यहाँ पे 0 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 0 आएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, साइन थीटा 30 डिग्री का मान निकालना होगा। तो बहुत ही कॉमन है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, रूट अंडर एक का, देखिए रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। अब बटा में ये 4 है, रूट अंडर में ही है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 2 होता है ना दोस्तों, हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे 1/2 क्या हुआ, साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 निकल आया। ठीक है, और इसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा 45 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे रूट 2 का, देखिए यहाँ पे वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे आपको तो पता ही है कि रूट 2 का वर्गमूल क्या नहीं होगा। तो ऐसा कर सकते हैं ना दोस्तों, जैसे कि तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 से ये 4 समझिए कि दोस्तों ये कट जाएगा कितना, तो दो बार में कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं दोस्तों। और ये 2 जो है, ये 2 कितना से कटे, 1 से कटेगा और सिर्फ आप इस पर रूट चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन थीटा 45 डिग्री का जो रेशियो निकला वो 1/√2 आया। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए रूट क्या है, साइन थीटा 60 का मान निकालना है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा दोस्तों, रूट 3 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, तो रूट 3 ही रहेगा। रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, बिल्कुल 2 लिख देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 4 से ये 4 कैंसिल होता है कितना बार में, 1 बार में, तो आप 1 लिख देंगे। इतना आपको करना होगा। सिर्फ क्या करिएगा आपको इतना ही करना है कि साइन थीटा का जितना साइन का रेशियो होता है 0 से 90 का, आपको सिर्फ इतना निकाल लेना है। ठीक है, जब इतना निकालेंगे दोस्तों तो हमें अब चाहिए कॉस थीटा का सभी रेशियो निकालेंगे, सभी का इसका। तो देखिए cos थीटा 0 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान है दोस्तों। साइन थीटा का जो है ये इसका उल्टा लिखते चले जाएंगे, इसमें जो हम उल्टा लिखेंगे, क्या करेंगे, उल्टा। cos थीटा 0 का मान निकालने के लिए साइन 90 का जो मान 1 है उसको हम यहाँ से रिपीट करेंगे, बैक रिवर्स में लिखेंगे। तो चलिए 1 होगा, तो हम ये 1 यहाँ पे लिख लेंगे। रूट क्या है, देखिए यहाँ पे cos थीटा अब हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो इसका देखिए रूट 3/2 है, तो रूट 3
लिख लेंगे यहाँ पे, अब बटे में 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे आप। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हमें चाहिए cos थीटा 45 डिग्री का मान, तो कुछ नहीं करना, हम आप रिवर्स लिख रहे हैं, बैक लिख रहे हैं, साइन का जो भी मान होगा तो 1/√2 है, तो 1/√2 यहाँ भी रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, cos थीटा हमें 60 डिग्री का मान चाहिए, तो जिसका ये मान होता है 1/2। देखिए आपको मतलब इसका बैक से लिखते चले जाएगा उल्टा, ठीक है, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे cos थीटा 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए इसका 0 होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं आपको, सबको बैक से लिखते चले जाइए, तो हम 0 लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में सबसे 0 है। तो आपका क्या हुआ, cos थीटा 90 डिग्री का मान निकाला है कितना, 0। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, तो इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टेन थीटा का मान हमें निकालना है। टेन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा, टेन थीटा 30 डिग्री का मान 45, 60, 90, इस तरह से हमको निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होगा कि टेन थीटा बराबर में क्या होता है, तो साइन बटे में cos थीटा होता है। क्या होता है, साइन बटे में cos थीटा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो आपको पता है जब साइन थीटा बटे में cos थीटा होता है टेन का मान, तो साइन के जो मान होगा 0 डिग्री का और जो cos का 0 का मान होगा, दोनों को भाग करके लिखना होगा। तो सीधी बात है दोस्तों, आप जानते हो कि क्या करेंगे, अगर 0 को 1 से भाग देते हो दोस्तों तो 0 ही ना आएगा, हाँ बिल्कुल 0 आएगा। तो ये आपका टेन थीटा 0 डिग्री का मान निकाल आया 0। अब इसी प्रकार टेन थीटा हमें 30 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों, तो टेन थीटा 30 डिग्री का मान को क्या करना होगा, साइन थीटा 30 डिग्री और cos थीटा 30 डिग्री का मान को क्या हो, भाग करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हो कि क्या करें, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ना, सीधी सी बात, ये 2 से ये 2 कटेगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे √3, तो 1/√3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका क्या आया, टेन थीटा 35 डिग्री का भी मान, टेन थीटा 30 डिग्री का मान 1/√3 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब आगे भी करते हैं, टेन थीटा 45 डिग्री का मान हमें निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, साइन 45 और cos 45 का दोनों को भाग कर लेंगे, तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। देखिए ये दोनों समान है संख्या और ये भी समान है, तो दोनों को अगर कैंसिल करते भाग करते हैं तो ये दोनों 1 से कट जाएगा, कितना से कटेगा, 1 से। तो ये भी निकल आया दोस्तों। तो क्या टेन थीटा 45 डिग्री का मान कितना निकला, 1 आया, मतलब 1 आया। तो इस प्रकार से आगे भी निकालेंगे। टेन थीटा देखिए 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, सीधी सी बात है, भाग करना होता है हमें। तो इससे 2 से 2 कटेगा, तो बटे यहाँ पे बटे में नीचे में 1 बचेगा और ऊपर √3। तो देखिए √3 को नीचे में अगर 1 बटे में लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, √3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो चलेंगे, अब इतना ये √3 निकाला है कितना, टेन 60 का मान। अब टेन थीटा 90 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। 0 का अगर 1 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित होगा, इसको हम इस तरह से अपरिभाषित को लिखते हैं, और चाहो तो आप अपरिभाषित लिख भी सकते हो, अपरिभाषित, ठीक है दोस्तों। तो अपरिभाषित को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो अब चलिए हम कौशिक का निकालते हैं दोस्तों। तो कौशिक का बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या करेंगे आप कौशिक को मान निकालने के लिए, देखिए दोस्तों, कौशिक का मान निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, टेन का जो मान होता है दोस्तों, कौशिक का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन का जो मान होगा उसको अब हम, तो साइन का मान का उल्टा करना होगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं, अब लिखते हैं कौशिक थीटा 0 डिग्री का मान निकालना है हमें, तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान का उल्टा करना होगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आप सोचिए। तो 0 का जो उल्टा होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अपरिभाषित होता है। क्या होगा, उल्टा हम करते हैं, तो उल्टा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो अपरिभाषित आएगा जब कोई अर्थ नहीं आएगा। तो अब हम कौशिक थीटा 30 डिग्री का मान निकालेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पे आपको हम क्या बता है, साइन का मान को उल्टा करना होता है। तो कौशिक थीटा 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन का जो 30 का मान है उसको उल्टा करेंगे। तो इसको उलटते हैं दोस्तों, ऊपर में 2 चलेगा, नीचे में 1, तो कितना हो जाएगा, 2/1 होगा। तो आपको 2/1 नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ 2 ही ना लिखेंगे दोस्तों। तो कौशिक थीटा 30 डिग्री का भी मान आपका 2 आएगा। तो इसी प्रकार आगे भी लिखेंगे कौशिक थीटा, अब हमको 45 डिग्री का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन को 45 का मान का उल्टा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे √2 ऊपर में चल जाएगा और ये 1 नीचे चलेगा। तो देखिए हम आपको पहले भी बताया, नीचे में भाग में जब 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। √2 को सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे, तो √2 लिख देंगे, और बटे में नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कौशिक थीटा 60 डिग्री का मान को हम निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, साइन थीटा 60 डिग्री का जो मान होगा दोस्तों उसको उल्टा कर लीजिएगा। तो क्या करना होगा आपको, 2 जो है ऊपर चल जाएगा और √3 जो है नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा। तो चलिए हम 2 को लिख लेते हैं ऊपर और √3 जो है नीचे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या आएगा, जो कौशिक 60 का जो मान आएगा दोस्तों, रूट क्या है, 2/√3 आया, ठीक है। इसी प्रकार से कौशिक हम 90 का मान निकालते हैं। तो देखिए 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा, क्योंकि साइन हम आपको क्या बोले, साइन का जो भी मान होगा उसको उल्टा लिखना, उलट कर लिखना होता है। तो साइन का 1 का उल्टा क्या होगा, साइन 90 का 1 का मान होता है, तो उसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो आपका कौशिक 90 डिग्री का भी मान
1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार आप कॉसेक का भी सभी का जो भी एंगल का मान होगा, जो भी रेशियो होगा, सब निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कॉसेक का निकालते हैं। क्या करते हैं? कॉसेक का। तो कॉसेक का भी निकालेंगे इसी प्रकार। दोस्तों हम आपको क्या बताएं, कॉसेक का निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको करना क्या होगा यहाँ पे, तो दोस्तों सेक का भी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉस का जो भी मान होगा उसका उल्टा लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों सेक थीटा 0 का मान निकालने के लिए हमें कॉस थीटा 0 का मान 1 है तो उसका उल्टा करेंगे। तो 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो 1 ही होगा। ठीक है ना, उलट कर लिखना है। तो अब सेक थीटा 0 का मान 1 होगा तो सेक थीटा 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम चलिए सेक थीटा 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा 30 डिग्री का जो मान है उसका ठीक उल्टा आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे √3/2 है तो इसको उलट कर लिख देते हैं। तो 2/√3। ठीक है ना दोस्तों, क्या होगा, सेक थीटा 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा दोस्तों। क्या होगा? √3। ठीक है दोस्तों, ये √3 है, याद रहे। तो इस तरह से आप सेक थीटा 30 डिग्री का भी मान निकालिए। अब सेक थीटा 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कॉस का जो 45 का मान है उसको उलट कर लिखना होगा उल्टा। तो यहाँ पे देखिए 1/√2 है तो √2 हम सीधे लिख देंगे, क्योंकि नीचे में 1 का कोई वैल्यू भाग में नहीं होता है, तो हम सीधे √2 लिख देंगे। अब सेक थीटा दोस्तों हमको चाहिए 60 डिग्री का मान। तो सेक थीटा 60 डिग्री का मान लिखने के लिए हमें कॉस 60 का मान का उल्टा लिखना होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आप लिख सकते हो ना इस तरह से, जैसा कि देख सकते हैं 1/2 है तो हम 2 सीधे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेक थीटा 60 डिग्री का भी मान निकल आया। क्योंकि साइन का कॉस का उल्टा लिखना ना, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, 2/1 है, 1/2 है तो 2/1 ही होगा ना, तो हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 1 का तो नीचे लिखने का जरूरत नहीं होता है ना। सेक थीटा 90 डिग्री का मान चाहिए। अब तो सेक थीटा 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना, कॉस 0 का मान का उल्टा करना होगा। 0 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, तो अपरिभाषित होगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हमें चाहिए क्या, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। कॉट थीटा का मान निकालने के लिए टेन थीटा का मान का सभी को उल्टा करके चलना होगा। तो उल्टा करके लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा 0 डिग्री का मान चाहिए, तो कॉट थीटा 0 डिग्री का मान लिखने के लिए हम टेन थीटा 0 डिग्री का मान का उल्टा क्या होगा, तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम अपरिभाषित यहाँ पे लिख देंगे, अपरिभाषित लिख दिए। अब कॉट थीटा हमें 30 डिग्री का मान चाहिए, तो 30 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे टेन थीटा 30 का मान का उल्टा कर दीजिए। तो कितना, 1/√3 है तो इसका हम उल्टा उलट कर लिखते हैं। तो √3/1 होगा, तो √3 ही सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। अब बटे में 1 लगाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब कॉट थीटा 45 डिग्री का मान लिखना होगा, हमें निकालना होगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। तो 10 का मतलब क्या कहें, 10 का सारे मान का उल्टा करके लिखना होगा, उल्टा करके। तो 1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो 1 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। कॉट थीटा अब हमें चाहिए 60 डिग्री का मान, तो कॉट थीटा 60 डिग्री का मान के हमें जो 10 का 60 का मान होगा उसको उल्टा करना होगा। तो उलट के लिखते हैं तो क्या होगा, इसका √3 होता है तो ऊपर में बटे में 1 लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 1/√3 होगा किसका, तो कॉट 60 का मान। अब कॉट थीटा हमें 60 डिग्री का मान चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, टेन थीटा कॉट 90 का मान चाहिए ना, तो कॉट 90 का मान चाहिए तो हमें कॉट 10 थीटा 90 डिग्री का मान का उल्टा करेंगे। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, तो 0 होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप सारे जो भी आपका जो भी एंगल था सभी का मान आप रेशियो निकाल चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से ट्रिक से आप किसी भी, आपको जो भी एंगल रहेगा, किसी भी एंगल का आपको निकालना होगा तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो और ट्रिक से फॉर्मूला को आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।